यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल एक जटिल यौगिक है जो हमारे शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण से उत्पन्न होता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के यौगिक तत्वों से बना है, जो शरीर के प्रोटीन से एमिनो एसिड के रूप में प्राप्त होता है। हम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रोटीन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हम शरीर में जो भोज्य पदार्थ हम जो ग्रहण करते हैं, उसी से हम प्रोटीन प्राप्त करते हैं। प्रोटीन से ऊतक, टिश्यूज, सेल्स आदि का निर्माण होता है। प्रोटीन बहुत शरीर के लिए आवश्यक है। हमारा जितना वजन है उतने ही ग्राम हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर में प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। प्रोटीन के अभाव में शरीर कमजोर हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। शरीर के अंदर में पाचन क्रिया के दौरान प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के टूटने से यूरिक अम्ल बनता है। यूरिक एसिड शरीर में जब हो जाता है तो आपको बार बार पेशाब आ जाने लगती है। यह शरीर में आर्थराइटिस नाम की रोग यानी हड्डी में रोग रहता है और शरीर के सबसे नीचे घुटनों में, जैसे गाउटर आर्थराइटिस कहा जाता है, वहाँ पर यह दर्द हो जाता है। आदमी चलने फिरने में मुश्किल हो जाती है, रात के समय में दर्द हो जाता है। तो आज मैं इस संबंध में ज़्यादा चर्चा करूँगा और आज यूरिक एसिड के संबंध में शरीर में क्यों होता है, कैसे निर्माण होता है, इसके लक्षण क्या, विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। यूरिक एसिड के लक्षण, पहला लक्षण है कि जोड़ों में दर्द हो जाना, सूजन हो जाना, गठिया जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हाई यूरिक एसिड हो जाने से बार बार पेशाब होने लगता है और आपका किडनी से जितनी मात्रा में सिक्रेशन उतना होता नहीं है, बल्कि किडनी में पत्थर होने की प्रबल संभावना बन जाती है। किडनी भी खराब हो जाता है। इसके अलावा पीठ के दोनों ओर दर्द बढ़ जाता है। ये सब सामान्य लक्षण है और शरीर के अंदर में जब इसके जांचों उपरांत मतलब मेडिकली ट्रीटमेंट जब शुरू होते हैं तो बहुत सारे और भी अन्य लक्षण जो गौण रूप से छिपे हुए रहते हैं। तो यूरिक एसिड शरीर में बढ़ना के रोकथाम के लिए बहुत सारे उपाय हैं, घरेलू उपाय भी है और एलोपैथिक उपाय भी है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा एक एक करके हम लोग इसके संबंध में कर रहे हैं। यूरिक एसिड क्यों होता है? पहला कारण है कि यूरिक एसिड शरीर में क्यों बनता है। पहला, बहुत अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से इसका निर्माण होता है। दूसरा, सोराइसिस नामक रोग होने से भी यह रोग हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को यह बीमारी देखने को मिलती है। किडनी प्रॉब्लम वाले को देखने को मोटापा है, मेटाबॉलिज्म एक्शन नहीं होता है और प्यूरिन युक्त आहार खाने से होता है। प्यूरिन युक्त आहार मतलब रिच प्रोटीन वाले आहार। जैसे हम लोग प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा ग्रहण करेंगे तो ये बीमारी ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोटीन के प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड टूटने से एमिनो एसिड यानी यूरिक एसिड बनता है। और यूरिक एसिड अगर 7 से ज़्यादा मात्रा में शरीर में होता है तो यह शरीर में पहला गोएटो आर्थराइटिस नाम का रोग होता है और जोड़ों में दर्द हो जाता है, सूजन हो जाता है, आदमी असहज महसूस करता है। ये सामान्य कारण है कि अगर इन सब चीज़ों से बचे तो हम यूरिक एसिड पर नियंत्रण पा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको हमको नहीं खाना चाहिए, जिसको अगर यूरिक रोड से आप ग्रसित हो जाते हैं तो नहीं खाना चाहिए। और यूरिक एसिड के इलाज 2 प्रकार से होते हैं। एक घरेलू इलाज होते हैं। घरेलू इलाज में सबसे पहले अत्यधिक मात्रा में आप पानी पिए। अत्यधिक मात्रा में पानी पीने का मतलब कम से कम 3-4 लीटर जल का सेवन करें, ताकि शरीर में जो यूरिक एसिड जो जमा है वो आपके शरीर से निकल जाए, धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाए। दूसरा, नींबू का पानी। नींबू का पानी हम लोग उसको सेवन करने से यूरिक एसिड को निकालने में बहुत मददगार होता है। अदरक का पानी, अदरक को थोड़ा सा पानी में उबालकर करने से उसमें भी प्यूरिन होती है और वह हमको रामबाण के रूप में अदरक का पानी शरीर में काम करता है, यूरिक एसिड से राहत मिलती है। इसके अलावा हल्दी का पानी से भी होता है। और हाई फाइबर डाइट का सेवन करना चाहिए। हाई फाइबर डाइट जो प्रोटीन मात्रा में कम होती है लेकिन शरीर की आवश्यकता पूर्ति करता है। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मकई इत्यादि, ये सब जो हाई रिच फाइबर है, चावल उबल खाने से यह बढ़ती है। इसके अलावा हम लोगों को घरेलू उपचार में एक और है
योगासन करना है, व्यायाम करना, चलना, जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यूरिक एसिड आपके शरीर में डिक्लेयर हो जाए कि यूरिक एसिड है तो इसकी एलोपैथिकली जांच करानी चाहिए। जांच कराने से जब पता चल जाए तो डॉक्टर के सलाह पर सामान्यतः फेवरस 14 नाम का एक टैबलेट होता है जो बहुत ही फायदेमंद होता है, जो गॉउटी आर्थराइटिस में इसका उपयोग लोग करते हैं और बहुत ही ये फायदेमंद होता है। लेकिन सबसे बेहतर सलाह यही है कि आप डॉक्टरी सलाह करें और घरेलू जो उपचार हैं जो लोग करते हैं उसको भी रखें, उससे कोई नुकसान नहीं होता है और बड़ी राहत मिलती है। प्रोटीन जितने आपके शरीर में आवश्यकता है उतना जरूर ग्रहण करें, लेकिन अत्यधिक प्रोटीन होने से इस रोग बनने की चांस है। ये वीडियो कैसा लगा अगर जरूर आप कमेंट करेंगे, अगर अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताएंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।